बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 6 हमारा बायोडाइवर्सिटी था। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्सोनोमिक रैंक्स। टेक्सोनोमिक रैंक क्या होता है? इसको अगर डिफाइन किया जाए तो हम यूँ लिख सकते हैं, अ ग्रुप, ये एक ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। और ये ग्रुप जो होता है बेसिकली ये क्या बना रहा है, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की बना रहा होता है। यानी कि ये जो टैक्सोन होता है ग्रुप, इसको हम कहते हैं टैक्सा और टैक्सोन कहते हैं। ठीक है, टैक्सा और टैक्सोन सिंगुलर हो गया और टैक्सा मल्टीपल हो गया इसमें। अच्छा, ये क्या है? ये बेसिकली एक ग्रुप होता है। अब मल्टीपल जो हैं वो ग्रुप्स मौजूद हैं। याद रखें, ये टोटल कितने हैं जी? 8 टैक्सोन है, 8 टैक्सा मौजूद है। किसके अंदर? इस क्लासिफिकेशन के अंदर। ये टैक्सोन क्या है? देखो, हमने कहा टैक्सोन क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये वो ग्रुप होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। अ ग्रुप इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नोन एज टैक्सोनोमिक रैंक। इसको कहते हैं टैक्सोनोमिक रैंक। और उस टैक्सोनोमिक रैंक को क्या बोलते हैं? टैक्सा कहते हैं। ठीक है, टैक्सोन कहते हैं और उसका प्लूरल होता है टैक्सा। टोटल 8 टैक्सा है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। और ये एक लैडर लाइक होता है। लैडर लाइक होता है। जितने भी टैक्सोनोमिक रैंक्स हैं ये किस तरह है? लैडर लाइक है। और लैडर लाइक हैं तो इसलिए हम इसके लिए कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की बनती है। क्या बनती है? टैक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? बेसिकली हम कह रहे हैं लैडर लाइक है। इसको मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं जी। सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो है डोमेन। नंबर सेकंड, डोमेन के बाद आता है किंगडम। किंगडम के बाद आ जाता है फाइलम या डिवीजन। ये दो बातें हैं, फाइलम और डिवीजन। दो बातें, फाइलम और डिवीजन। जो डिवीजन होता है ना, ये हमने याद रखना है किसके लिए होता है? ये प्लांट्स के लिए होता है एंड फंजाई के लिए होता है। प्लांट्स और फंजाई के लिए डिवीजन है और एनिमल्स के लिए फाइलम होता है। नेक्स्ट, नंबर 4 पर अब ये जो सीक्वेंस बना रहा हूँ सेम एज इट आपका ये सीक्वेंस होगा। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आपके पास 8 टैक्सोन मौजूद है। यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पे सबसे जो बेसिक है, फंडामेंटल है, वो कौन है? बेसिक और लार्जेस्ट वो है डोमेन। डोमेन इज द लार्जेस्ट। आप कहते हैं लार्जेस्ट और फंडामेंटल, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे ये क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप है, या इसको हम लिखते हैं फंडामेंटल। लार्जेस्ट और फंडामेंटल। बेसिक भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, बेसिक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि ये सबसे टॉप का रैंक मौजूद है, यानी कि सबसे टॉप वाला रैंक मौजूद है। कौन सा? डोमेन।
डोमेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, डोमेन कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने उसे डिस्कस किया हुआ है और उसका लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अच्छा, किंगडम जो है ये कैसे बनता है, अब हमने ये देखना है मल्टीपल जो है वो फाइला मिलते हैं तो किंगडम बनता है, ऑल रिलेटेड फाइला, फाइलम सिंगुलर होता है और फाइला इसका प्लूरल होता है, यानी कि मल्टीपल रिलेटेड फाइला मिलते हैं तो एक किंगडम बनता है। अच्छा, फिर फाइलम क्या होता है, फाइलम या डिवीजन, ऑल रिलेटेड क्लासेस, तो इसमें क्या होती हैं, रिलेटेड क्लासेस होती हैं, यानी कि मल्टीपल क्लासेस मिलती हैं रिलेटेड तो एक डिवीजन बनती है या फिर फाइलम बनता है। जब मल्टीपल ऑर्डर, ठीक है, रिलेटेड और मल्टीपल ऑर्डर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक क्लास बनती है। क्लास के बाद हम देखते हैं जी ऑर्डर, मल्टीपल रिलेटेड फैमिलीज का ये ग्रुप है, यानी कि मल्टीपल फैमिलीज मिलती हैं तो एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑर्डर। अच्छा, ऑल रिलेटेड जेनरा, जेनरा प्लूरल है और जीनस सिंगुलर होता है, और रिलेटेड जेनरा मिलते हैं तो एक फैमिली बनती है। फिर ऑल रिलेटेड स्पीशीज मिलती हैं तो क्या बनता है, एक जीनस बनती है। और स्पीशीज जो है यहाँ पर क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लार्जेस्ट यूनिट कौन है या टैक्सोन कौन है, वो है डोमेन, और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है ये हम देख रहे हैं, ये है स्पीशीज। तो ये आपको इसका सीक्वेंस नज़र आ रहा है। फिर इसी को आप लैडर लाइक कह रहे थे, तो लैडर लाइक बनाने के लिए भी आपके पास देखें यहाँ पे मल्टीपल बातें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। यूँ आपका ये एक स्टार्ट होता है, ये सपोज करें डोमेन है, तो डोमेन में मल्टीपल आपको क्या नज़र आते हैं, किंगडम आपको नज़र आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखें तो आप नेक्स्ट किंगडम में आपको फाइलम नज़र आते हैं, फाइलम से आगे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, क्लासेस हैं, क्लासेस से नेक्स्ट आप इनको बना सकते हैं, ऑर्डर्स, ऑर्डर से आगे फैमिली आ जाएंगी एंड सो ऑन, ये चलेगा। तो ये आपके पास एक लैडर लाइक बन गया है, तो आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये डोमेन है, ये आपके पास फाइलम आ गया, सॉरी किंगडम आ गया, किंगडम के बाद आपके पास आ जाते हैं फाइलम और डिवीजन, देन आपके पास क्लास आ जाती है, क्लास के बाद ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर के बाद आपके पास आ जाती है नेक्स्ट फैमिलीज, एंड फैमिली के बाद जीनस एंड सो ऑन। इसी तरह से आपकी ये एक लैडर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अब इसी के अंदर हम इसको याद भी कर लेते हैं, सीक्वेंस में लिखता हूँ। हमने कहा पहला हमारा टैक्सोन क्या था, डोमेन, ठीक है, डोमेन है, तो आप डी इसका सीक्वेंस याद रखेंगे, डोमेन आप डी से आपने याद रखना है, ठीक है, देन पी से फाइलम, डी पी सी ओ फॉर DPCO for girls, स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे एक मिस की है, डोमेन किंगडम मिस हो गया, यहाँ पे एक हमारा मिस हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे, किंगडम, किंगडम हमारा मिस हो गया। नंबर फर्स्ट डी, नंबर सेकंड के, डी के। तो डी के लिए कोई भी आप ले, मैं शहर एक बता देता हूँ, दरिया खान आप लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप इससे नाम बना सकते हैं। नंबर
थर्ड पे आ जाएगा फाइलम, तो इसका पीसीओ, दरिया खान पीसीओ आप या कोई भी आप नाम बना सकते हैं, पीसीओ फॉर गर्ल्स। एट्थ वन हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, पीसीओ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, डी के पीसीओ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोमेन आ गई, यहाँ पे किंगडम आ गया, यहाँ पे फाइलम आ गया, यहाँ पे क्लास, नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट जीनस, नेक्स्ट स्पीशीज। ये सीक्वेंस आपके पास मौजूद है। अगर यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करना चाहें किसी एक ऑर्गेनिज्म की, मैं यहाँ पर ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करता हूँ, तो आपको वाज़ेह होगा कि ह्यूमन की डोमेन क्या है, यूकेरिया, यूकेरिया। अच्छा, उसके बाद यूकेरिया के बाद हमारा जो किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया है। ये मैं ह्यूमन की यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। और हमारा जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, हम कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी जो क्लास है वो हम कहते हैं कि हमारी क्लास मैमलिया है, हम मैमल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स, हम प्राइमेट्स हैं, या हमारा ऑर्डर प्राइमेट्स है। और हमारी फैमिली जो है वो क्या है, होमिनिडी, फैमिली क्या है, होमिनिडी। और हमारा जीनस जो है वो क्या है, होमो है। और स्पीशीज़ क्या है, उसे हम लिखते हैं होमो सेपियंस, लिखते हैं होमो सेपियंस। ये आपकी क्लासिफिकेशन है, ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ह्यूमन की क्लासिफिकेशन में क्या क्या जो है वो मेंशन हुआ है। सबसे पहले डोमेन, डी फॉर डोमेन, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीशीज, डी के पीसीओ फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हमने सीक्वेंस लिख लिया है। सीक्वेंस ये होगा, सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कि फाइलम ऊपर किंगडम, आपने एक भी चेंज कर दिया आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन आपके पास मौजूद है। अभी हमने देखनी है पी प्लांट के हवाले से क्लासिफिकेशन। तो पी प्लांट की क्लासिफिकेशन में देखो वो भी क्या है, यूकेरिया है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यूकेरिया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। यूकेरिया, किंगडम क्या है, लांटी। अच्छा, इसका जो फाइलम है, फाइलम नहीं होते, इनकी डिवीजन होती है, उसको हम लिखेंगे ट्रेकियोफाइटा भी कहते हैं, मैग्नोलियोफाइटा भी कहते हैं, मैग्नोलियोफाइटा। इसके जो क्लास है वो मैग्नोलियोप्सिडा है, मैग्नोलियोप्सिडा। ये इसके जो आपके पास क्या जाती है, इसकी क्लास है। इसके बाद इसका जो ऑर्डर है उसे कहते हैं फिबेल्स। उसके बाद इसकी फैमिली जो है उसको कहते हैं फिबेसी। अच्छा, अब हमने देखना है जो पी प्लांट है उसमें देखें तो उसका जीनस क्या होगा, पाइसम। और उसकी जो स्पीशीज है पाइसम सैटिवम, यही उसका साइंटिफिक नेम भी है। तो यहाँ पर हमने दो बातें डिस्कस की हैं, वो क्या हैं, पहले हमने रैंक्स देखी, ये आ गए उसके रैंक्स, टेक्सोनोमिक रैंक्स। यहाँ पर हमने ह्यूमन यानी कि मैन की क्लासिफिकेशन देखी है, यहाँ पे हमने ये पी प्लांट की क्लासिफिकेशन देखी है। तो पी प्लांट जो है आपने देखा है कि पी प्लांट की क्लासिफिकेशन में कंप्लीट
ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और मुकम्मल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने देखा 8 रुब्रिक्स हैं इसके। अगर क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ जाता है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हर एक रुब्रिक जो है 0.5 मार्क्स के लिए, यानी कि ये 0.5 के लिए है, और 0.5 मल्टीप्लाई बाय आप 8 करेंगे तो आपको 4 मिलेंगे, यानी कि 1 पॉइंट आपका, और 1 पॉइंट रॉन्ग होता गया तो जाहिर सी बात है आपके 0.5 मार्क्स जो है वो कटते जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा सीक्वेंस ये रखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना। सीक्वेंस ख़राब हो गया तो पूरा क्वेश्चन जो है आपका ख़राब हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट जो हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है उसे हम कहते हैं स्पीशीज़। याद रखिएगा ये वर्ड है स्पीशीज़, और इसका सिंगुलर भी स्पीशीज़ है और इसका प्लूरल भी स्पीशीज़ ही होता है। स्पीशीज़ क्या होता है? हम लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed freely with each other and can produce fertile offspring। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने ये याद रखना है। यानी कि वो कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करता है और उसके बाद वो बच्चे पैदा करता है, और वो जो बच्चे उसके होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्पीशीज़। अच्छा, अब स्पीशीज़ की एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत सारी हैं। मैंने अभी एग्जांपल लिखी है, जैसे कि होमो सेपियन की एग्जांपल, होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन, ठीक है, ये हमारे पास है एग्जांपल। अच्छा, कुछ हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है एक एग्जांपल म्यूल के लिए लिखा हुआ है, म्यूल इज नॉट अ स्पीशीज। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन स्पीशीज नहीं होता। तो म्यूल क्या होता है? ये इनफर्टाइल होता है। हम लिखते हैं ये इनफर्टाइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होने। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं। अगर ह्यूमन के अंदर ऑड हो जाए 47, ये भी इनफर्टाइल है, और 45 हो जाए ये भी इनफर्टाइल होता है। तो मेल के हवाले से हम बात करते हैं, डंकी के हवाले से बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे हॉर्स के हवाले से। एक डंकी है, डंकी मेल है। अगर इसका क्रॉस हो जाता है एक हॉर्स के साथ, फीमेल हॉर्स के साथ, अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, यहां पर इसके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड 31 है, यहां पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 है। डंकी के अंदर होते हैं टोटल क्रोमोसोम, आपने याद रखना है 62, और हॉर्स में होते हैं 64। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है इसका क्या होगा? स्पर्म होगा, इसका क्या होगा? एग होगा। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ये जब आपस में मीट करेंगे तो जाइगोट बन गया। जाइगोट ये डिप्लॉइड है, 2n है, 32 और 31 ये कितने बन गए? इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए 63। जब 63 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए तो अब ये जाइगोट डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये म्यूल बनाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 63 हैं, ये ऑड है। जब ये ऑड होंगे
ठीक है, इसमें एक कम है, तो ये न हॉर्स है न डंकी है। डेवलप ज़रूर हुआ है लेकिन ये नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये मेल म्यूल के हवाले या म्यूल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो ना मेल है ना फीमेल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन एक एनिमल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़रूर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने टैक्सोनॉमिक रैंक्स को डिस्कस किया। टैक्सोनॉमिक रैंक्स को हमने एनालिस्ट किया, फिर उसको पढ़ने का, याद करने का तरीका भी डिस्कस किया। फिर वो एनालिस्ट वो क्या थे, टैक्सोनॉमी की हायरार्की क्या थी, लैडर क्या था, हमने देखा है कि टैक्सोन क्या था, टैक्सा क्या है, और उसके बाद हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की है। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पी डिस्कस की है। देन हमने स्पीशीज़ को डिस्कस किया। स्पीशीज़ के बाद हमने म्यूल को भी डिस्कस किया है। म्यूल क्यों जो है वो स्पीशीज़ नहीं कंसिडर किया जाता, हमने कहा इसमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कैसे होते हैं, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का आपस में क्रॉस होता है और क्या बनता है, म्यूल प्रोड्यूस होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 63 होते हैं। फीमेल हॉर्स में कितने होते हैं, 65, और डंकी में कितने होते हैं, 62। तो इसमें ऑड आगे, इसलिए ये स्पीशीज़ नहीं है और ये इनफर्टाइल है, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मौजूद होगा, आप फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन हो तब भी आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।